हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारी फोर्थ सेमेस्टर की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की। आप लोगों की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की आप लोगों की कौन सी क्लास है? आज हमारी है क्लास थर्ड। कौन सी है? क्लास थर्ड है, जिसका आज हम चैप्टर नंबर सेकंड, कौन सा? चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। मतलब चैप्टर नंबर सेकंड है, उसको हम पढ़ेंगे धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। तो आज हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है, उसको स्टार्ट करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की सामाजिक अध्ययन की हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर थर्ड है। तो चलिए हम अपनी क्लास को जो स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें आखिर हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसके हैंड रिटन नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ तो छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सारे के सारे आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू इसको मैं पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए क्या है इसमें? स्वाधीनता संग्राम के जन जागरण में भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान है। मतलब स्वाधीनता संग्राम के जन जागरण में भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान है। मतलब ये जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था, इसके जन जागरण में किसमें? हमारे जो भारतीय इतिहास के बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, उनका क्या है? योगदान रहा है। हमको कोई ये जो स्वाधीनता संग्राम हुआ ना, उसमें हमारे भारतीय इतिहास के कितने अनगिनत, मतलब जिनको आप गिन भी नहीं सकते, उतने सारे व्यक्तियों का और किसका? संस्थाओं का क्या रहा है? योगदान है। 19वीं शताब्दी में हुए आंदोलनों ने भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक चेतना से आंदोलित किया। मतलब ये जो 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए, आंदोलनों ने क्या? भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक चेतना से आंदोलित किया। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों और चिंतकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब जिस तरीके से फ्रांस की जो क्रांति थी, वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग थे, मतलब दार्शनिक और चिंतक थे ना, उन जो चिंतकों थे, उनका जिस प्रकार से योगदान रहा है, उसी की तरह, मतलब उसी की भांति भारत की आज़ादी में यहाँ के चिंतकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों का क्या रहा है? योगदान रहा है। 19वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का काल कह सकते हैं। मतलब जो 19वीं शताब्दी है, इसको हम क्या कह सकते हैं? भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का क्या कह सकते हैं? काल कह सकते हैं। ठीक है, स्वाधीनता जो संग्राम है, इसमें हमारे भारतीय इतिहास के बहुत सारे लोगों ने क्या किया? उनका योगदान रहा है, बहुत सारी संस्थाओं का योगदान रहा है। और ये जो 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन जो हुए, इन्होंने भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक चेतना से क्या किया है? आंदोलित किया है। जिस तरीके से फ्रांस की क्रांति में वहाँ के कौन? दार्शनिक और चिंतकों ने अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार से भारत की आज़ादी में हमारे यहाँ भारत के जो चिंतकों हैं, दार्शनिकों हैं और समाज सुधारकों का क्या रहा है? पूरा योगदान रहा है। 19वीं शताब्दी को हम क्या कह सकते हैं? भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का काल जो है कह सकते हैं। आगे लिखिए, आगे क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रीय जागरण की प्रमुख धाराएं सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक है। मतलब राष्ट्रीय जागरण की प्रमुख धाराएं सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्या है? राजनीतिक हैं। पाश्चात्य शिक्षा और विचार के प्रभाव, अनेक सुधारकों के प्रादुर्भाव, भारतीय साहित्य और पत्र पत्रिकाओं के योगदान ने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को क्या दिया? जन्म दिया। मतलब जो राष्ट्रीय जागरण की प्रमुख धाराएं सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्या है? राजनीतिक हैं। पाश्चात्य शिक्षा और विचार के प्रभाव, मतलब ये जो पाश्चात्य शिक्षा और विचार के प्रभाव, अनेक सुधारकों के प्रादुर्भाव, भारतीय साहित्य और पत्र पत्रिकाओं के योगदान ने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को क्या दिया है? जन्म दिया है। चलिए, जो प्रमुख आंदोलन है धार्मिक
आंदोलन है उनमें हम पढ़ेंगे कौन सा, आज पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या था? ये धार्मिक सुधार क्या था आंदोलन में ब्रह्म समाज की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत कौन? राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था। मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राममोहन राय ने करी। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने किसकी? ब्रह्म समाज की क्या करी? स्थापना करी। किसने करी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राममोहन राय ने। कब? 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, डेट महत्वपूर्ण होती है, इनको हमें क्या करना होता है? याद करना होता है। कब करी? 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की क्या करी? स्थापना की। राजा राममोहन रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में क्या चलाया? आंदोलन चलाया। मतलब ये जो राजा राममोहन राय थे ये ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में क्या चलाया? उन्होंने आंदोलन चलाया। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना। मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना। क्या करना? सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना और हिंदू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर नया रूप देना था। और किसको? ये जो रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं उनसे मुक्त कर क्या देना था? नया रूप देना था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी राजा राममोहन रॉय ने। कब करी? 20 अगस्त 1828 को। और राजा राममोहन रॉय प्रथम पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में बुराइयों के प्रति, किसके प्रति? बुराइयों के विरोध में उन्होंने क्या चलाया? आंदोलन चलाया। और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना, उनको दूर करना, सभी धर्मों में क्या बनाना? आपसी एकता को स्थापित करना। वो क्या चाहते थे? कि सभी धर्म में क्या हो जाए? आपसी इस एकता को स्थापित करना चाहते थे और हिंदू धर्म को रूढ़ियों से क्या कर? मुक्त कर उनको क्या देना चाहते थे? नया रूप देना चाहते थे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में ये था। ये जो राजा साहेब थे ये खुद भी क्या थे? हिंदू ही थे। और उनकी जो 1800 किसमें 1833 में उनकी इंग्लैंड में क्या हो गई थी? अकाल मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? अकाल मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और ये जो ब्रह्म समाज था भारत का क्या था? एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसमें क्या बंगाल के पुनर्जागरण युग को क्या किया? प्रभावित किया। और इसके प्रवर्तक कौन थे? राजा राममोहन रॉय थे। स्थापना कब करी? 20 अगस्त 1828 में। ब्रह्म समाज को राजा राममोहन रॉय और किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने? एक और हैं इनमें, द्वारकानाथ टैगोर। उन्होंने क्या किया? स्थापित किया। ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था? कि अलग अलग जो धार्मिक आस्थाओं में जो बटी हुई जनता है ना, अलग अलग जो जनता है उसको क्या करना? एकजुट करना, उनमें समानता पैदा करना, समाज में जो जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उनको क्या करना? दूर करना। उन्होंने ये जो ब्रह्म समाज के अंतर्गत बहुत सारे धार्मिक रूढ़िवादियों को बंद किया। जैसे आप लोगों की होगी एक तो सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा को उन्होंने दूर किया। बाल विवाह को उन्होंने खत्म किया। इन सभी को क्या किया? इन्होंने जो है दूर किया। और जो एक और चीज़ है इसमें कि देखिए
एक और है ब्रह्म समाज के अंतर्गत में, ये जो सन 1815 में राजा राममोहन राय ने किसकी आत्मीय सभा की, किसकी आत्मीय सभा की क्या करी थी, स्थापना की थी। स्थापना की वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किसमें? ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, ये पहले इसको 1815 में इसको राजा राममोहन रॉय ने आत्मीय सभा की क्या करी थी, सभा की स्थापना करी थी, और 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से क्या गया, ये जाना गया, के नाम से जाना गया। और किसने इसको? देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसे क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। उसको क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। और बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। बाद में कौन जुड़े इनसे? केशव चंद्र जो सेन हैं वो जुड़े। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों के बीच मतभेद होने के कारण मतभेद के कारण ये जो केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन ने सन 1866 में भारतवर्षीय समाज नाम की संस्था की स्थापना करी। संस्था की स्थापना की। और इन्होंने 1817 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी इसको ब्रह्म समाज में हमको क्या करना है, ये नोट करना है। ठीक है, और इनका जो इनकी उपलब्धि, इन्होंने ब्रह्म समाज जो बनाया, इससे इनका फ़ायदा क्या हुआ कि 1829 में किसने? विलियम बेंटिक ने ब्रह्म समाज, ये जो 1829 में किसने? विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर किसको? सती प्रथा को क्या कर दिया था, उसने क्या करवा दिया था, इसको मतलब समाप्त करवा दिया था। समाप्त क्या? अवैध घोषित करवा दिया था। ठीक है, और इनका काफ़ी जो समाज में बहुत सारे सुधार भी आए थे, और समाज में जाति धर्म आदि के स्थान पे जो भेदभाव होता था ना, वो भी काफ़ी जो है क्या हो गया, कम हो गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है कौन सा? प्रार्थना समाज। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रार्थना समाज। इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखिए इसको। आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे
और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना करी। किसने करी? आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे और कौन? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने कब? 1867 में बम्बई में क्या करी? प्रार्थना समाज की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध आदि का क्या किया? उन्होंने विरोध किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर का सच्चा प्यार उसके मनुष्यों की सेवा में ही है। वे धार्मिक रूढ़िवादियों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे, अपितु शिक्षा तथा समझाने बुझाने पर क्या दिया करते थे? बल दिया करते थे। देखिए, इनकी स्थापना किसने करी? प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानडे ने। किसने करी? और बम्बई में करी। कब? 31 मार्च 1867। कब? 31 मार्च 1867 में इन्होंने करी थी। मतलब ये जो था प्रार्थना समाज है, इसकी पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में और उससे पहले भी 18वीं शताब्दी में बहुत सारी घटनाओं से क्या बन चुकी थी? बहुत सारी घटनाओं से बन चुकी थी। और जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश हुआ और ईसाई मिशनरियों के कार्य, ये जो दो घटनाएं थी, ये सबसे ज़्यादा इसके प्रार्थना समाज के बनने में क्या रही? बहुत सहायक रही। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से शिक्षित भारतीयों में अपने सामाजिक और आर्थिक विश्वासों और उनकी जो रीति रिवाज हैं, उनके दोष और उनकी कमियों के प्रति उनमें क्या हो गया कि उनमें चेतना जगने लगी। ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने बहुत सारे जो लोग थे, जिनमें विशेष रूप से जो हिंदू थे, उनके उन्होंने क्या करवाया? धर्म परिवर्तन करवा के उनको क्या बना दिया? ईसाई बनाया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो है आंख भी खुलने लगी। फिर क्या हुआ कि मिशनरियों ने अपनी कठोर प्रहारी आलोचना द्वारा भी धर्म परिवर्तन के अनुच्छुक लोगों के विचार में क्या किया? बड़ा परिवर्तन ला दिया। हिंदू दर्शन के उन नेताओं ने जो इन तत्वों के प्रभाव का अनुभव कर रहे थे और नवीन ज्ञान से भी परिचित हो रहे थे, तो सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर हिंदू समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के कार्य का श्री गणेश किया। हिंदू विचारधारा ने के इन्हीं नेताओं में से कुछ ने क्या करी? प्रार्थना समाज की क्या करी? उन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, और ये जो प्रार्थना समाज के आंदोलन में किसने? राजा राम मोहन द्वारा कहाँ? बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना कब की करी गई थी? 1828 में करी। वहां से उसने प्रेरणा ग्रहण करी। और ये जो प्रार्थना समाज थी, इसका उद्देश्य क्या था? सेवा और ईश्वर की पूजा करना था। ब्रह्म समाज की तरह ये उपनिषदों और भगवद गीताओं की शिक्षा के उद्देश्य के आधार थे, परंतु ये क्या है कि ये ब्रह्म समाज से अलग है। ठीक है, ये क्या है? ब्रह्म समाज से क्या है? अलग है। और ये जो प्रार्थना समाज है, इसमें मतलब प्रार्थना समाज में जो रानडे के नेतृत्व में जो गोविंद रानडे थे, इन्होंने जाति प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, मूर्ति पूजा हो गई और हिंदू समाज की जो और भी अन्य कुरीतियाँ जो होती हैं, उनका क्या किया? उन्होंने विरुद्ध के उन्होंने आंदोलन चलाया। और उन्होंने 19वीं शताब्दी में 90 दशक में नारी जागरण की योजनाओं का आरंभ किया। आर मेहरा समाज की स्थापना जो 1882 में इन्हीं योजनाओं का क्या थी? वो फल थी। और ये 1917 में, किसमें? 1917 में प्रार्थना समाज ने किसने? प्रार्थना समाज ने राम मोहन अंग्रेजी विद्यालय की भी इन्होंने क्या करी थी? जो है स्थापना करी थी। ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में इतना हमने जान लिया। अब पढ़ते हैं क्या? आर्य समाज के बारे में। किसके बारे में? अब पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में कि ये आर्य समाज का क्या था। लिखिए इसको, आर्य समाज को।
10 अप्रैल 1875 कब? 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। किसने करी? 10 अप्रैल 1875 में कौन? दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था। मतलब ये जो आर्य समाज था, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को क्या करना था? रोकना था। मतलब ये जो 10 अप्रैल 1875 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। और आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि जो वैदिक धर्म है उसको दोबारा से पुनः शुद्ध रूप देकर क्या करना? उसको स्थापित करना। भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य किसके प्रभाव को क्या था? रोकना था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लेटो। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया है? वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर? वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का क्या कहा? आधार स्तंभ बताया। भारत का क्या बताया? उन्होंने क्या बताया? उसका आरंभ स्तर बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिन पर भारत का पुरातन समाज जिन पर क्या? पुरातन समाज जो है टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय तथा देवीय है। उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से विभिन्न धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। क्या किया था? खंडन किया था। ये जो आर्य समाज है, ये एक ईश्वरी मतलब एक ही ईश्वरवादी जो भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कब हुई? 1875 में। कहाँ? बॉम्बे में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब? जातिवाद का विरोध करने, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने और भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए करी थी। किसको करी थी? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए करी थी। और ये जो आर्य समाज है, इसका उद्देश्य क्या था? कि लोगों के बीच में हिंदू धर्म की सच्ची भावना को बढ़ाने के लिए वेदों के अचूक अधिकार और हिंदू धर्म में उनके महत्व के आधार पर एक ईश्वरवाद प्रथाओं और विश्वासों क्या देना था? उनको बढ़ावा देना था। क्या देना था? जो उन पर बढ़ावा देना था, ठीक है। और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने वेदों के जो ज्ञान होता है उसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए किस लिए? आर्य समाज की स्थापना करी, ठीक है। जो सबसे पुराने हिंदू शास्त्र हैं और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सभी लोगों को सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण को बढ़ाने के लिए करी, ठीक है। और ये जो आर्य समाज होता है, जिसका अर्थ आप संस्कृत में क्या होता है? नोबल सोसाइटी होता है। क्या होता है? नोबल सोसाइटी। क्या होता है? नोबल सोसाइटी होता है, जिसके अंतर जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया। साथ में इन्होंने क्या दिया? हिंदुओं को महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, सती प्रथा और बहुविवाह को क्या है? समाप्त करने पर प्रयासों के बारे में क्या किया? उन्होंने शिक्षित भी किया, ठीक है। आर्य समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व, जाति व्यवस्था की कठोरता, अस्पष्टता और अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने विरोध जो है व्यक्त किया। आर्य समाज में क्या हुआ था? कि केवल भारतीय समाज को कई सामाजिक बुराइयों से भरा, बल्कि इसने आज़ादी की लड़ाई की नींव भी रखी। क्या रखी? कई जो आर्य समाज के बहुत सारे सदस्य थे जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है। बस आर्य समाज के बारे में ना हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में? रामकृष्ण मिशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? रामकृष्ण मिशन। इसके बारे में आप पढ़ते हैं। चलिए इसको लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि पूछा इसमें से ना टॉपिक बहुत कम जाते हैं। बहुत हमें ना टॉपिक के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझा रही हूँ अच्छे से, वरना मैं अगर कोई भी नहीं पसंद आएगा या फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसके ज़रिए फिर मैं आप लोगों को नोटबुक पे अपने खुद पे नोट्स बना के तब पढ़ा दूँगी।
जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से। अभी इसलिए मैंने केवल इसको ना डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है, वरना उसके बाद में फिर मैं नोटबुक के थ्रू पढ़ाई दूंगी, नोटबुक में लिख के नोट्स बना के। इसको लिखिए फटाफट। चलिए रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस 1834 से लेकर 1886 बंगाल के एक, इनका जन्म कब हुआ? 1834 में हुआ और डेथ कब होगी? 1886 में। कि बंगाल के एक महान संत पुरुष थे जिन्होंने संन्यास, चिंतन और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का क्या किया? उन्होंने प्रयास किया। किसके ज़रिए? संन्यास, चिंतन और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का क्या किया? उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके धार्मिक संदेश को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया तथा उसे ऐसे रूप में प्रयुक्त करने की कोशिश की जो समसामयिक भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, कब? 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की क्या करी थी? स्थापना करी। किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। कब? 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना करी। उन्होंने समाज में भारत के गौरवपूर्ण अतीत के प्रति गर्व की भावना जागृत करी, साथ ही अंधविश्वासी और कट्टरपंथी ना बनने को कहा। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने भारत समाज में भारत के जो गौरवपूर्ण अतीत के प्रति गर्व की भावना को जागृत किया, साथ ही अंधविश्वासी और कट्टरपंथी ना बनने को कहा। विवेकानंद ने वेदांत का प्रचार और सर्वधर्म की एकता में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी समाज सेवा और नारी सम्मान को क्या दिया? महत्व दिया। छुआछूत का उन्होंने बहुत विरोध किया। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता के क्या थे? पोषक थे। स्वामी विवेकानंद कौन थे? राष्ट्रीयता के क्या थे? वो पोषक थे। उन्होंने भारतवासियों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करी, दुर्बलता को पाप बताया और शक्ति की पूजा का क्या किया? उन्होंने आवाहन किया। अंततः निश्चित ही भारत के नवजागरण में विवेकानंद का क्या रहा है? बहुत बड़ा क्या रहा है? योगदान रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1 मई 1897 को। कब हुई? किसके द्वारा? रामकृष्ण जो परमहंस के उनके परम शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने करी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। इसका मुख्यालय है जो है किसका? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है मिशन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता में है। किस में है? कोलकाता में है। दूसरा, ये इस मिशन की स्थापना के केंद्र क्या में क्या था? वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण जो मिशन है ये दूसरों की सेवा और परोपकार को क्या मानता है? कर्मयोग मानता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने इनकी क्या करी थी? स्थापना करी थी। ठीक है, लिख लिया। अब पढ़ते हैं आगे। और ये जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कौन? प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने। कब करी? 1 मई 1897 ईस्वी में कोलकाता के निकट कहाँ? बेलूर नामक स्थान पर करी थी। और जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो पहले शिक्षक थे और बाद में उन्होंने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। और ये जो रामकृष्ण मिशन की बहुत सारी शाखाएं अभी भी जो हमारे ना देश विदेशों में फैली हुई हैं और इनके अभी भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था कि ऐसे सन्यासी
सन्यासी और साधुओं को इकट्ठित करना था जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते हों और उन शिक्षाओं क्या करें, आगे की तरफ वो प्रचार करें। ठीक है, उनके उपदेशों को जन जागरण तक पहुंचा सके और जो संतप्त, पीड़ित एवं दुखी मानव होते हैं ना, जाति का क्या कर सके, निस्वार्थ सेवा कर सके। इनके उद्देश्य क्या थे रामकृष्ण मिशन्स के, कि जो दीन दुखी हैं उनकी आप निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। देश में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना था, लोगों को हिंदू धर्म एवं संस्कृति का ज्ञान प्रदान कराना था, विश्व में हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार कराना था और मानवता की कल्याण के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का देश एवं विदेश में क्या करना था, प्रचार प्रसार जो है करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए क्या लिखा है इसमें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका, किसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावास्की, कौन, मैडम HP ब्लावास्की और कर्नल ऑलकॉट ने करी थी। और किसने, कर्नल ऑलकॉट ने कही थी, जो बाद में भारत भी आए और सोसाइटी का मुख्यालय 1886 में, कब, 1886 में मद्रास के निकट अड़यार में बनाया। इस समाज के अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक हर्षुनाद और अंतर्यान के द्वारा प्राप्त करने का क्या करते थे, प्रयत्न करते थे। ये लोग पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट इसकी कौन बनी, अध्यक्ष बनी और उन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना और मानव को व्यापक बंधुत्व की भी शिक्षा दी। भारत में श्रीमती बेसेंट की अनेक उपलब्धियों में बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना भी थी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका ये भी कह सकते हैं कि सभी धर्मों के अध्ययन के बारे में, सत्य की खोज के लिए कौन, ये रूसी महिला मैडम वेस्ट की, और अमेरिका के निवासी कौन, कर्नल एलकॉट ने कब, 1875 में न्यूयॉर्क में, किसमें, न्यूयॉर्क अमेरिका में किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या करी थी, उन्होंने स्थापना करी थी। और यह सभी धर्मों के सौहार्द और बंधुत्व की भावना का समर्थक तथा धार्मिक एवं वैचारिक संकीर्णता का कट्टर विरोधी है। इनके अनुसार सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं। इसके सिद्धांतों से प्रभावित होकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनके दोनों संस्थापकों को किसमें दिया था, भारत में आने के लिए कहा था। तो उन्होंने 1879 में यहाँ पर कहा, मद्रास में आकर अडयार पर इन्होंने क्या बनाई, 1882 में इसकी प्रथम भारतीय शाखा की स्थापना करी और उन्होंने इस देश का भ्रमण तथा हिंदू धर्म का अध्ययन कर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म तथा हिंदू संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और उन्होंने इसकी श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ इनका पूरे देश में क्या किया था, उन्होंने प्रचार किया और इसका उन भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा जो अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से क्या हो रहे थे, विमुख हो रहे थे। तो ये जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रति लगाव पैदा कर थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागरण में क्या बनाया, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट ने इंग्लैंड से भारत आकर अपने को क्या, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध कर इसके सिद्धांतों एवं लक्ष्यों के प्रसार और प्रसार में क्या बनाया, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। वह भी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थी और
वह मतलब हिंदू ही हो गई थी। उन्होंने सामाजिक सुधार, राजनीति तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी गहरी रुचि थी, जिसके कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबंध करके उन्होंने कौन जो तिलक जी थे उनके साथ में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, 1916 में वो क्या बनी, जो एनी बेसेंट थी, ये क्या बनी थी, कांग्रेस की क्या बनी, अध्यक्ष भी बनी थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। नेक्स्ट क्या है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। 19वीं सदी में इस्लाम धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन अस्तित्व में आए थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में मतलब जो इस्लाम धर्म है उनके में उसमें जो बहुत सारी कुरीतियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन किस में आए, अस्तित्व में आए। जैसे अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे समय में सर सैयद अहमद खां का पदार्पण हुआ। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही क्या कहा जाता है, अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खां की धारणा थी कि मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक जीवन में केवल आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति के ग्रहण करके ही क्या लाया सकता है, सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना जीवन भर उनका क्या रहा, सर्वप्रथम काम रहा। उन्होंने अनेक शहरों में स्कूलों की स्थापना करी तथा अनेक पाश्चात्य पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद कराया। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी, कौन, साइंटिफिक सोसाइटी, तथा 1875 में अलीगढ़ में पाश्चात्य विज्ञानों और संस्कृति के प्रसार के रूप में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की क्या करी, उन्होंने स्थापना करी। और बाद में यही कॉलेज क्या, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको आप AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या है नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खां धार्मिक सहिष्णुता में अगाध विश्वास रखते थे और उनका विश्वास था कि सभी धर्मों के अंदर एकता का भाव छिपा है, जिसे व्यवहारिक नैतिकता कहा जा सकता है। उन्होंने इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी क्या किया था, प्रयत्न किया था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने करी, सर सैयद अहमद खान ने करी। कब करी, 1875 में करी। और इनका उद्देश्य मेन क्या था कि मुसलमानों को धार्मिक सुधार के लिए, किसके लिए, मुसलमानों में धार्मिक सुधार के लिए। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे, सर सैयद अहमद खान थे। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश शिक्षा के साथ सहयोग के पक्ष में था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त कराना था। इस आंदोलन में सर सैयद अहमद खान के मुख्य सहयोगी चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन एवं मोहम्मद शिवराबी जो थे वो भी थे। और ये जो सर सैयद अहमद खान द्वारा 1864 में अलीगढ़ में पश्चिमी कार्यों का भारतीय भाषा में अनुवाद करने, मुस्लिमों को पश्चिमी शिक्षा को अपनाने और मुस्लिमों के बीच वैज्ञानिक मनोभाव को विकसित करने के लिए उन्हें साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी करी थी। क्या करी थी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी। कब, 1864 में। और 1877 में इनके द्वारा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की तरफ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, जिसको हम बाद में AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से क्या कर सकते हैं, जानते हैं अभी।
आगे हमारा क्या, बाहवी आंदोलन। आगे क्या है, बाहवी आंदोलन। मतलब मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया जो हुई उसे बाहवी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह पुनर्जागरण आंदोलन था। शाह वली उल्लाह 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों के वह पहले नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट पर क्या करी थी, चिंता व्यक्त करी थी। उन्होंने मुसलमानों के रीति रिवाज तथा मान्यताओं में आई कुरीतियों को क्या बताया था, उन्होंने उनकी ओर ध्यान दिलवाया था। मतलब मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया जो हुई उसे बाहवी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वली उल्लाह 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों में के वे पहले नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट पर क्या किया था, चिंता व्यक्त करी। उन्होंने मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में आई कुरीतियों की ओर क्या बताया था, उन्होंने जो है ध्यान दिलवाया था। अब हमारा नेक्स्ट क्या, देवबंद आंदोलन। कौन सा, देवबंद आंदोलन। इसमें क्या था कि मुसलमान उल्मा ने, जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, देवबंद आंदोलन चलाया। किसने चलाया, मुसलमान उल्मा ने। ठीक है, यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का क्या करना था, प्रसार करना था। मोहम्मद कासिम नतोनवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद, कहाँ, उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की क्या करी, उन्होंने स्थापना करी। और देवबंद आंदोलन अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति पर क्या था, पूर्ण प्रतिबंध था। ठीक है, क्या था, पूर्ण प्रतिबंध था। नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, अहमदिया आंदोलन। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, अहमदिया आंदोलन। कौन सा, अहमदिया आंदोलन। ये क्या है कि अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया। किसने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को, किसको, और नियमों को उदार बनाना था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म समाज तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या थे, अत्यधिक प्रभावित थे। क्या थे, अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, प्रार्थना समाज के बारे में हमने पढ़ा, आर्य समाज के बारे में हमने पढ़ा, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं एक और जो इसमें रह गया है, वो मैं लिखवा देती हूँ उसको। कौन सा है, लिखिए उसको, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल यंग बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में। स्थापना हुई 1875 में। संस्थापक कौन थे इसके, संस्थापक एंग्लो इंडियन हेनरी वैलम, हेनरी विलियम डेरेजियो, ये इसके कौन थे, संस्थापक थे। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था, यंग बंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता, ये लिख लेना है क्योंकि बाई चांस पूछ लिया जाए तो इस वजह से लिखवा दिया है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे
अत्याचारों से रैयत की संरक्षा, सरकारी नौकरी में ऊंचे वेतन की मांग, ठीक है। ये अब इसमें इम्पोर्टेंट जो हमने सारे पढ़े हैं उनके बारे में मैं एक बार याद करवा दे दूँ। सबसे पहले ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब हुई? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई। इसको फटाफट से एक बार रिवीजन मारते हैं। कब हुई? 20 अगस्त 1828 में। स्थान कौन से स्थान पर हुई? कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में हुई। संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन रॉय। उद्देश्य क्या थे कि तत्कालीन हिंदू समाज में व्यापक बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता, इनको क्या करना? समाप्त करना। और ब्रह्म समाज क्या था? भारत का सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। और उसके प्रवर्तक कौन? राजा राममोहन राय। अपने समय के कौन? विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राममोहन रॉय और द्वारिकानाथ टैगोर ने उन्होंने स्थापित किया। इसका एक उद्देश्य अलग अलग धर्म आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना था। दूसरा, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। और उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत बहुत सारी जो धार्मिक रूढ़िवादियाँ हैं उनको क्या किया? बंद कराया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र और भी सारी चीज़ें। और ये जो क्या नाम है इसका, 1814 में जो राजा राममोहन रॉय ने क्या आत्मीय सभा की स्थापना करी थी 1828 में, उसी को हम किस नाम से जानने लगे? ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्र ठाकुर ने इसको आगे बढ़ाया। अब बाद में उनसे कौन भी जुड़े? केशव चंद्र सेन भी जुड़े। बाद में उन दोनों के बीच थोड़ा सा मतभेद हो गया, तो जिसकी वजह से जो केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम की क्या करी? उन्होंने क्या करी थी? स्थापना की थी। और हमने सेकंड पढ़े थे क्या? प्रार्थना समाज। ठीक है। स्थापना कब हुई? 31 मार्च 1867 में। कहाँ हुई? बम्बई में हुई। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। उद्देश्य क्या थे? भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधार करना। प्रार्थना समाज के आंदोलन ने राजा राममोहन रॉय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज 1828 जो में हुआ था से प्रेरणा ग्रहण करी और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के स्वस्थ सुधार के लिए अपनी सारी शक्ति धार्मिक शिक्षा के किसमें? प्रचार में क्या कर दी? अर्पित कर दी। और बम्बई के बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार कहाँ चला गया? पुणे, अहमदाबाद, सतारा और अहमदनगर आदि स्थानों में भी क्या होने लगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? आर्य समाज। आर्य समाज, उसकी स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य थे पाश्चात्य प्रभावों के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार करना। मतलब ये जो आर्य समाज था 19वीं शताब्दी का भारतीय इतिहास और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इतना व्यापक और सूक्ष्म परिवर्तन मध्य युग में इस्लाम धर्म के संपर्क के फलस्वरूप भी नहीं हुआ था। एक और तो भारतवासी 19वीं शताब्दी में एक अच्छा सुदूर स्थित पाश्चात्य जाति का दास बना, दूसरी ओर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों से लाभ उठाकर उसने बहुत सारी चेतनाएं भी, नवीन तरीके की बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त करी। ठीक है, तो ये जो आर्य समाज की स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती ने। कब? 7 या फिर 10 अप्रैल के बीच में 1875 में। कहाँ? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। और इसका उद्देश्य क्या था कि वैदिक धर्म को पुनः रूप से स्थापित करने का प्रयास करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। ठीक है, 1824 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर कहाँ पैदा हुए थे? स्वामी दयानंद को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। किसका नाम से जाना था? मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या? रामकृष्ण मिशन। कौन सा? रामकृष्ण मिशन। स्थापना कब हुई? 1 मई 1897 में। मेन पॉइंट्स हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको याद रहेगा। संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी दयानंद। ठीक है, उद्देश्य क्या था? अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए। मतलब ये जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के पास बेलगुल में है। इस मिशन की स्थापना केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो हिंदू धर्म का क्या है? एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा क्या था? आर्य समाज। आर्य समाज पढ़ लिया, प्रार्थना समाज पढ़ लिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में मैंने बता दिया था, और यंग बंग आंदोलन भी हो गया। तो हमारे ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये कवर हो चुके हैं। तो आज की क्लास हमारी क्या होती है? यहीं पे फिनिश होती है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 4th सेमेस्टर की ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस जो हमारी स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर उनकी प्लेलिस्ट है वो तैयार हो गई है। टाइम टेबल आपको पता ही है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस मैं अपलोड कर देती हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में जो है इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो जुड़ जाए। मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। और चैप्टर नंबर हमारा ये जो 2nd है ये कंप्लीट। चैप्टर 2 आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाना ठीक लगता है तो बता देना, वरना मैं अगर नोट से पढ़ना चाहते हैं तो बता देना। ठीक है, अगर आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो मुझे जीमेल, आपको पता है जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है let's
learn183@gmail.com, मुझे जीमेल कर सकते हैं एनी टाइम। और अगर आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो अभी टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइएगा, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। PDF जो है क्लास ख़त्म होने के बाद मैं डायरेक्टली वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। टाइम टेबल कौन सी क्लास कितने बजे अपलोड होगी उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम पर कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं वहीं पर दे देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जो है कनेक्ट ज़रूर हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगती है, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट जो हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिया, उनका सिलेबस जो है टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं करा दूँगी, टाइम कंप्लीट करा देंगे। तो सिलेबस की टेंशन मत लीजिएगा, सारा सिलेबस जो हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।